Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today is the lecture number 17 of forensic chemistry and the topic is 7 principles of forensic science. So let's get started with the list. Edmund Locard ने हमें ये 7 principles दिए थे forensic science में. Sherlock Holmes of France भी इन्हें कहा जाता है. तो ये 7 principles जो हैं वो हैं law of individuality, प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज जिसे हम लोकार्ड प्रिंसिपल एक्सचेंज भी कहते हैं, लॉ ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज, लॉ ऑफ कंपैरिजन, लॉ ऑफ एनालिसिस, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड लॉ ऑफ सर्कमस्टेंशियल फैक्ट्स. सो हम स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट वन विच इज़ लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी. Every individual, natural or man-made, has distinct quality or characteristic which is not duplicated in any other form. The most distinctive character associated with law of individuality is fingerprints, which has a fundamental role in forensic science. जिस तरह से हर इंडिविजुअल की शक्ल दूसरे से नहीं मिल सकती, इसी तरह हमारे फिंगरप्रिंट्स कभी भी एक दूसरे के साथ मैच नहीं हो सकते. इसी तरह से बहुत सी और क्वालिटीज़ हैं जो एक इंडिविजुअल को इंडिविजुअल बनाती हैं कि वो किसी और के साथ रिलेट नहीं कर सकता उस क्वालिटी में. तो ये है लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी कि एवरी इंडिविजुअल की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. नेक्स्ट इज़ प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज. When a criminal or his instrument of crime come in contact with the victim or the objects surrounding him, they leave traces, and the criminal or his instrument picks up traces from the same contact. इसको अगर मैं आसान अल्फाज में समझाऊँ तो लोकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल ये है कि अगर एक चोर किसी एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो वो अपनी कोई चीज़ जो है वो उस दूसरी जगह पर लेके जाता है, जिससे हमें एविडेंस का पता लग सकता है. और दूसरी बात ये कि जब वो प्लेस 1 से प्लेस 2 पे जाता है तो प्लेस 1 की कोई ना कोई चीज़ प्लेस 2 पे लेके जाता है, और जबकि अपनी कोई चीज़ प्लेस 1 पे छोड़ के जाता है. अब प्लेस 1 हम क्या कह सकते हैं? प्लेस 1 हम लोग प्राइमरी क्राइम सीन कह सकते हैं, यानी कि क्राइम सीन से कोई ना कोई चीज़ उधर की उठा के लेके कहीं और जाएगा, जिसकी वजह से हमें पता चल जाएगा, या फिर अपनी कोई चीज़ ज़रूर उधर छोड़ के जाएगा जिससे हमें एविडेंस मिल जाएगा. यानी कि चोर अपना कहीं भी एविडेंस छोड़ के ज़रूर जाता है. तो ये है प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज, यानी कि इसमें एक्सचेंज की बात की गई है कि चीज़ें जो है वो एक्सचेंज कर देता है क्रिमिनल प्लेस 1 की प्लेस 2 पे, प्लेस 2 की प्लेस 1 पे, जिसकी वजह से बहुत आसानी से वो पकड़ा जा सकता है. नेक्स्ट इज़ लॉ ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज. एवरीथिंग चेंजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम. हमें पता है कि हर चीज़ जो है वो चेंज हो जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम. अब हम यहाँ पे एविडेंस की बात करें तो हर एविडेंस को एक प्रॉपर तरीके से हैंडल किया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास ब्लड सैंपल है और हम उसे 2-3 दिन बगैर किसी हिफाजत के रखें या बगैर किसी प्रोटोकॉल के उसे रखें तो क्या होगा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम वो चेंज हो जाएगा, जो हमारे लिए ज़्यादा एविडेंस अप्रोप्रिएट एविडेंस के तौर पे काम नहीं कर सकेगा. इट्स इम्पैक्ट on forensic science is immense. The crime scene and objects involved in the crime all undergoes changes, hence may become unrecognizable. तो वही बात हुई जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दी है. Next is law of comparison. Only the likes can be compared. यानी कि हम इस तरह नहीं कर सकते कि हमारे पास एक सैंपल है यूरिन का, हम उसे जो है वो कंपेयर कर रहे हों दूसरे किसी आदमी के बाइल डक्ट से, ठीक है, उसके बाइल के अंदर जो फ्लूइड है उससे हम उसे कंपेयर कर रहे हैं यूरिन को. तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता. यानी कि एक बंदे के फिंगरप्रिंट्स को दूसरे बंदे के फिंगरप्रिंट्स के साथ ही मैच किया जा सकता है. अगर हमें एक एविडेंस फिंगरप्रिंट का मिला है तो वो हैंड के फिंगरप्रिंट्स का है, तो वी कैन नॉट मैच इट विद द फुट फिंगरप्रिंट्स. समझ आ गई? यानी कि लाइक्स को ही हम लोग कंपेयर कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ लॉ ऑफ एनालिसिस. एनालिसिस का ये लॉ है. द एनालिसिस कैन बी नो बेटर देन द सैम्पल एनालाइज्ड. एनालिसिस जो है वो ऑफ कोर्स हम लोग सैम्पल का ही करते हैं. द प्रिंसिपल emphasizes the necessity of correct sampling and packaging for effective use of experts.
यानी कि लॉ ऑफ एनालिसिस में फॉर द एनालिसिस हम लोगों को सैम्पल को एनालाइज करना होता है ना, तो हमें सैम्पल को बहुत अच्छे तरीके से पैक वगैरह करके कलेक्ट करके हमें फोरेंसिक एनालिस्ट तक पहुंचाना होता है ताकि वो एनालिसिस को परफॉर्म कर सकें। नेक्स्ट इज़ लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। All the identifications, definite or indefinite, are made consciously or unconsciously on the basis of law of probability. Probability क्या होती है? अगर आप लोगों ने मैथमेटिक्स पढ़ा है तो उसमें बताते हैं कि इफ़ वी रोल अ डाइस तो उसमें हमारे पास 6 आने की कितनी प्रोबेबिलिटी होती है? 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, यानी कि उस डाइस की 6 साइड्स होती हैं तो हमारे पास उसकी प्रोबेबिलिटी होती है कि 1/6 जो है हमारे पास 6 आ सकता है। तो इसी तरह से एक चीज़ की प्रोबेबिलिटी देखी जाती है, यानी कि अच्छा तो ये हो सकता है, ये रिज़ल्ट आ सकता है। तो जितनी भी हमारे पास आइडेंटिफिकेशंस की जाती हैं वो कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली हम लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी को ही मद्देनज़र रख के करते हैं कि ये हो सकता है और ये नहीं हो सकता। ठीक है। नेक्स्ट इज़ लॉ ऑफ सर्कमस्टेंशियल फैक्ट्स। फैक्ट्स डू नॉट लाई, मैन कैन एंड डू। ठीक है, जो हमारे पास सच्ची बातें होती हैं, जो फैक्ट्स होते हैं वो फैक्ट्स होते हैं, वो झूठ नहीं हो सकता कभी भी। लेकिन मैन जो है वो झूठ उसे बना सकता है, झूठे फैक्ट्स बना सकता है, झूठे एविडेंसेस वगैरह मैन ला सकता है। हैंस द इम्पोर्टेंस ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इज़ एज गुड एज ओरल एविडेंस। यानी कि अब जितने भी हमारे पास जो एविडेंस होते हैं वो सेम एज ओरल एविडेंस के काम करते हैं। यानी कि जो भी हमारे पास विटनेस टेस्टिमोनियल्स होते हैं वो भी एज अ ओरल एविडेंस में आ जाते हैं, यानी कि उसे हम लोग सेम कैटेगरी पे रखते हैं। ओरल एविडेंस जितने हमारे पास अप्रोप्रिएट होते हैं उतने ही हमारे पास जो ये सर्कमस्टेंशियल फैक्ट्स हैं, यानी कि हालाती हक़ाइक़, ये भी उतने ही ज़रूरी होते हैं। तो ये थे हमारे 7 प्रिंसिपल्स फोरेंसिक साइंस में। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा ऑन द टॉपिक ऑफ फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन प्लेसेस इन पाकिस्तान, यानी कि ये फोरेंसिक के लिहाज से एक स्कोप भी है कि पाकिस्तान में ऐसे कौन कौन से इदारे हैं जहाँ पे फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के ऑफिसर्स मौजूद हैं, वो इस पे काम कर रहे हैं, फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन जो करते हैं। तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।